उस प्लान, अगर आपने अपना घर बनवा रहे हैं तो अगर आपने खुद से आप प्लान बनाया है या फिर किसी दूसरे आर्किटेक्ट से प्लान बनाया तो उसके बाद आपको कॉलम और बीम का देना। आपको कॉलम बीम एंड फुटिंग कैसे उसमें प्रोवाइड करेंगे। फुटिंग के लिए मैं अलग से इसमें वीडियो बना दूंगा। तो आज इस वीडियो में सिंपल आपको मैं बताऊंगा कि कॉलम एंड बीम का जो साइज़ है वो कैसे देना है, प्लस का जो कॉलम को प्लेसिंग है कहाँ कहाँ पे हम कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले हम फैक्टर जान लेते हैं। अगर स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम में मिनिमम जो बार रहते हैं 4 बार रहेंगे और कम से कम आप 12 mm के डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो सर्कल होता है, गोल कॉलम मतलब राउंड कॉलम होता है, सर्कुलर कॉलम होता है, उसमें मिनिमम बार जो रहेंगे 6 रहेंगे और आपके 12 mm के मिनिमम आप उसमें बार देंगे। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। और दूसरे बात, हम कॉलम का साइज़ क्या से दे सकते हैं, मिनिमम साइज़ क्या रहेगा 9 बाई 9 इंची। ठीक है, 9 बाई 9 इंची दे सकते हैं। उसके बाद हम 12 बाई 12 इंची दे सकते हैं, 12 बाई 12 इंची, या फिर 9 बाई 12 इंची, 9 बाई 15 इंची दे सकते हैं, 9 बाई 15। ठीक है, और 9 बाई 18। तो ये हो जाता है। उसके बाद हम जाते हैं 12 इंची में, 12 इंची बाई 12 इंची दे सकते हैं। उसके बाद हम 12 बाई 15 इंची दे सकते हैं। उसके बाद हम 12 बाई 18 इंची। थोड़ा ये एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये कॉलम का साइज़ हमें यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल स्टोरी मतलब आप सिंगल फ्लोर या फिर डबल फ्लोर या 3 फ्लोर मतलब 3 मंजिल तक आप खुद से भी मतलब वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है वो मिनिमम मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर आप उसके बाद जाते हैं 4 फ्लोर मतलब 3 फ्लोर या फिर 4 फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन करवाना चाहिए कि जो डिज़ाइन होता है अर्थक्वेक जोन के ऊपर डिपेंड करता है आपके जो कितना जोन वहाँ पे रहता है, पर आपकी जो बियरिंग कैपेसिटी जो मिट्टी होती है उसको कितना लोड वो बियरिंग कर सकती है। तो तीसरा हमारा ये रहता है कि जो लोड फैक्टर है हमारा कॉलम और बीम का जो टेंशन होता है, उनका जो कॉलम के ऊपर जो लोड एक्सियल लोड है कितना लोड आ रहा है कॉलम के ऊपर, उस प्लस उसके बाद हमारा जो बीम है स्लैब का जो बेंडिंग मोमेंट निकाला जाता है, बीम का बेंडिंग मोमेंट निकाला जाता है, उसके पास कितना लोड पड़ने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो सारा डिज़ाइन निकाला जाता है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे सीखेंगे अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है या फिर डबल स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके लिए हमें क्या कहाँ पे कॉलम हमें प्लेसिंग करना है। तो सबसे जो बेस्ट रहता है आपकी 2 तरह की बिल्डिंग, जैसे कि आपका रेजिडेंशियल एंड आपका जैसे कि कमर्शियल। जैसे आपका कोई फैक्ट्री एरिया रहता है तो फैक्ट्री में क्या होता है कि जो एरिया रहता है काफ़ी जो बड़ा लंबा एरिया रहता है, मतलब कोई एरिया सेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस बेस पे कॉलम होते हैं क्या क्या मतलब मिनिमम पास में दे देते हैं। तो कॉलम की मिनिमम मैक्स जो दूरी रखते हैं कम से कम 6 फीट रख सकते हैं और मैक्सिमम 15 फीट रख सकते हैं, 6 फीट और 15 फीट रख सकते हैं। तो इसी बेस पे क्या रहता है कि कॉलम तो 6 फीट हम 15 फीट रखते हैं, तो 6 फीट में क्या रखना है कि अगर जो दूरी है अगर कॉलम से कॉलम की जो दूरी अगर वो बढ़ती है तो क्या रहता है कॉलम का साइज भी बढ़ेगा, प्लस बीम की डेप्थ और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बीम का वो भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 15 फीट है तो इसका क्या रह जाएगा मिनिमम आपका जैसे कि 18 इंची बाई 18 इंची इसको मिनिमम रख देंगे, 18 इंची बाई 18 इंची कॉलम का साइज रख देंगे। तो वहीं पे हम जो बीम की जो डेप्थ रह जाती है वहीं पे हमारी कम से कम 2.5 फीट, तो मिनिमम 2.5 फीट ताकि जो बेंडिंग मोमेंट है रजिस्ट कर लेता है। अगर यहाँ पे इसका जो IS कोड हमारा जो इंडियन ASI कोड अमेरिकन जो कोड होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट कोड जो आता है ASI का जो ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि अगर जो दूरी है 15 फीट तो 15 फीट है तो उसमें मिनिमम क्या रहेगा 15 इंची, कम से कम यहाँ पे 15 इंची से आपको कम नहीं रखना है। अगर 15 फीट की दूरी है तो 15 इंची कम से कम रखना है, पर लेकिन 15 इंची में क्या होता है लोड इफेक्ट करने पे भी वो बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट कर लेता है। तो इसी बेस पे यहाँ पे कम से कम 24 इंची या फिर आपका 28 इंची यहाँ पे कम से कम रख लिया, 30 इंची। ठीक है, कम से कम 24 इंच या 30 इंची मिनिमम इसको डेप्थ रखते हैं बिल्डिंग एरिया में, क्योंकि वहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है। स्लैब का स्पैन प्लस उसका फैक्ट्री का एरिया जो मशीनरी का लोड होता है या फिर कोई सामान रखते हैं तो उसका लोड ज़्यादा रहता है। इसी वजह से क्या रहता है कि घरों के अंदर तो कॉलम का जो साइज़ रहता है फ्रेम स्ट्रक्चर, अगर आपका जो जैसे हमने देखा होगा ये बॉक्स टाइप, अगर हम इस बॉक्स टाइप को बना देते हैं तो अर्थक्वेक जैसे हमारा कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है या फिर कोई एक्चुअली लोड भी आता है, ठीक है, तो इस तरह से लोड भी आता है तो क्या होगा इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये फेल होना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे कोई कॉलम ले रहे हैं इस तरह से तो ये कॉलम इस तरह से इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं कि कॉलम को जो साइज़ है आउटर कॉलम पे क्या रहेगा, जैसे कि हमारे ये कॉलम है और ये हमने बीम प्रोवाइड करी है
तो ये क्या करेगा, इस तरह से इफेक्ट करेगा और कॉलम को इंटरनल डायरेक्शन में इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम इसके कंटिन्यूस की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम ये कॉलम हो जाता है, ये कॉलम हो जाता है, ये कॉलम हो जाता है, तो ये भी हम क्या करते हैं, कॉलम को इंटरनल डायरेक्शन में रेस्ट करेगा और ये हमारा जो लोड इफेक्ट करेगा ये एक्सियली लोड करेगा। यहाँ पे मतलब जो स्लैब का जो लोड आ रहा है डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, और जबकि जो ये कॉलम हो रहे हैं, कॉलम के लोड एक्सियली जो लोड आ रहा है कम आ रहा है, और जबकि इस डायरेक्शन में जो क्या हो रहा है, टेंशन कर रहा है, जो बीम है इस कॉलम को ये टेंशन कर रहा है। तो इसी बेस पे हम जो कॉर्नर के जो कॉलम होते हैं, इस कॉलम को हम 9 इंची बाय 9 इंची साइज रख सकते हैं, 9 इंची बाई, अगर आप 2 फ्लोर का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 इंची बाय 9 इंची रख देते हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे भी हम 9 इंची रख देते हैं कॉर्नर पे, 9 इंची बाय 9 इंची, यहाँ पे भी हम 9 इंची रख सकते हैं। उसके बाद हम जैसे जानते हैं कि जो ये बीच वाले जो कॉलम होते हैं, इन कॉलम को जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो ये कॉलम है, यहाँ पे आपका कॉलम हो जाता है, यहाँ पे भी आपका कॉलम हो जाता है, तो जो लोड आ रहा है तो ये डाउन डायरेक्शन में, मतलब ये स्लैब है, ये स्लैब है, मतलब चारों डायरेक्शन से लोड इस पर ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है वॉल एंड कॉलम के ऊपर। तो इसी बेस पे यहाँ पे हमको कॉलम का जो साइज़ है थोड़ा ज़्यादा रखना होगा, कम से कम यहाँ पे 9/18 का रख दीजिए, 9/18, 9 इंची बाई 18 इंची, 9/18 या फिर 9/15 रख सकते हो, 9/15। तो वहीं पे हम इसका रेनफोर्समेंट भी बढ़ा देंगे, जैसे कि हमारा इसमें 4 बार हम 16 के रख सकते हैं और 2 बार हम 12 के रख देंगे। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ 2 फ्लोर के लिए। वहीं पे हम बात करते हैं, यहाँ पे साइज़ की बात करते हैं, तो कॉलम का जो साइज़ है सेफ स्ट्रक्चर के लिए रहे, तो यहाँ पे आप 6 बार आप 12 के रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप 6 बार 12 के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बार 12 के रहेंगे, यहाँ पे 2 बार 12 के, 4 16 के, यहाँ पे 6 बार 12 के, तो यहाँ पे ये बार आप रख सकते हो। तो डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे चेक करना है कि जैसे कि यहाँ पे 10 फीट है, अंदर से अंदर 10 फीट है, ऐसे यहाँ पे ये 12 फीट चौड़ाई हो रही है, तो यहाँ पे भी आप ये कॉलम साइज रख देंगे। तो यहाँ पे भी आप, क्योंकि लोड इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये लोड है, ये आपका 9/9 इंची 9/9 इंची रख देंगे, और इसका जो रेनफोर्समेंट है हम यहाँ पे, जैसे कि 4/4 का है, तो यहाँ पे भी आप 6 बार आप 16 के रख देंगे। इसी तरह यहाँ पे कॉलम का साइज, ये भी हमारा इंटरनल में आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है, तो लोड यहाँ पे भी, इन स्लैब का लोड भी इस पे ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे भी हम यहाँ पे 9/18 रख देंगे या फिर 9/15। ठीक है, तो उसके बाद हम ये कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम देंगे, इधर हम यहाँ पे कॉलम देंगे, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है कॉलम देने की, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जो ये वाला जो बीम है, जो ये बीम है, ये वाल यहाँ, क्योंकि वाल रहेगा, वाल हमारा इस पर रेस्ट कर लेगा, तो एक कॉलम यहाँ पे जस्ट इसके सामने यहाँ पे हम कॉलम दे देंगे, क्योंकि डायरेक्शन है 4.5 फीट की दूरी है, यहाँ पे 5.5 फीट की दूरी है, तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कॉलम की। तो जो ये बीम है, ये बीम यहाँ पे इस पर टाई अप हो जाएगा, बीम टू बीम जंक्शन हो जाएगा। एक कॉलम हमारा यहाँ पे रहेगा, एक कॉलम यहाँ पे, ऐसे ही हमारा ये कॉलम हम यहाँ पे दे देंगे स्टेयरकेस के अंदर, स्टेयरकेस के साथ में, यहाँ पे स्टेयरकेस के साथ में कॉलम दे देंगे। उसके बाद हम कॉलम यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि 6.5 इंची है, तो कॉलम हमारा फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे चले जाएगा, कॉलम हमारा उसके बाद यहाँ पे चले जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉलम की जो दूरी है 14 फीट हो रही है, तो 14 फीट हो रही है, तो इसमें ये कॉलम का जो साइज़ हमें प्लस स्टेयरकेस का भी लोड आ रहा है, प्लस नीचे जो वाल है जस्ट ओनली यहाँ पर है, वाल जस्ट ओनली छोटा ये जो पोर्शन में है, और ये पूरी वाल है। तो ये भी देखना है कि वाल और बीम का भी इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट होना चाहिए वाल और बीम का भी। तो यहाँ से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये बीम टू बीम जंक्शन हो रहा है, टाई बीम का काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो साइज रखेंगे 9/18 का रखेंगे, 9/18 या फिर 9/15 रख सकते हो। रेनफोर्समेंट आप यहाँ पे दे सकते हो, रेनफोर्समेंट आपका 4 बार 16 के रहेंगे और 2 बार हमारे 12 के रहेंगे। ठीक है, तो 16 के मैंने क्यों दिया, क्योंकि 16 का जो रेनफोर्समेंट एक्सियल ही है, जैसे कि इस पर फोर्स लगाएंगे, अगर स्टील पर कोई फोर्स लगाते हैं तो बेंडिंग जो मोमेंट रहेगा वो कम रहता है। 12 का क्या रहेगा कि लोड अपने पास आसानी से वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा रहता है कि 4 बार हो जाएंगे, 4 बार का जो बार रहेगा वो प्रॉपर्ली से सपोर्ट रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे दे देंगे 9/18 का 9/15, ये भी हम 9/15 दे देंगे, क्योंकि ये इंटरनल कॉलम है, लोड इधर से भी आ रहा है, इधर से भी लोड आ रहा है, इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम कॉलम प्रोवाइड कर देंगे, तो ये जो बीम है, ये बीम हमारा ऐसे रेस्ट करेगा। तो मैं बीम के लिए आगे बताऊँगा, यहाँ पे भी हम कॉलम देंगे,
तो ये हमारा 9 फीट की दूरी हो रही है, यहाँ पे 12 फीट की। तो ये जो साइज़ रहेगा कॉलम का इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम कॉलम को साइज़ दे देंगे। तो ये जो साइज़ है, ये जो तीनों कॉलम के साइज़ है, ये 1, 2 और 3, ये तीनों साइज़ हमारे पास 9x15 के हो जाएंगे। और इसका जो रेनफोर्समेंट है, इसका भी हमारा यहाँ पे वाल आ रही है, इधर भी वाल आ रही है। तो लेकिन ये जो दूरी है ये 10.5 फीट हो रही है और ऐसे 12 फीट हो रही है। तो यहाँ पे हम 9x15 रख सकते हैं। और इसका जो रेनफोर्समेंट रहेगा, 4 बार हम 16 के दे देंगे और 2 बार 12 के, ठीक है। प्रॉपर्ली सेफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए भी, उसके लिए भी यहाँ पे भी हम 9x9 रख देंगे और यहाँ पे 4 बार हम 16 के रख देंगे और 2 बार 12 के। ऐसे ही यहाँ पे है, ये भी 9x9 का रख लेंगे, 9x9 इंची का। तो इसमें हम 4 बार हो जाएंगे 16 के और 2 बार 12 के, सेफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये सेफ स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही हम यहाँ पे, ये भी स्टेयर केस का है, तो स्टेयर केस 9 इंच बाय 9 इंच रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो साइज रहेगा, सॉरी इसको हमें क्या रखना है, 9x15 रखना है। ये बना 9x15 हमें कम से कम रखना है, क्योंकि जो वाल है इस डायरेक्शन में, जस्ट वाल इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे ये ओपन स्पेस रहेगा। नीचे क्या है, नीचे हमारा ओपन स्पेस रहेगा, क्योंकि ये शियर वाल, मतलब शियर जो नीचे है जो वाल रहता है, जैसे कि हमारे ब्रिक वाल देते हैं या RCC वाल देते हैं, शियर फोर्स का काम करता है। तो इस बेस पे हम 9x15 हम यहाँ पे साइज रखेंगे, 9x15। और ये भी जो दूरी है ज़्यादा हो गई है, जैसे कि 10.5 फीट, उसके बाद 10 और 3 14, 5 और 6, मतलब आपके यहाँ पे टोटल 14 फीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 9x15 का ये साइज़ रखेंगे, 9x15 का ही साइज़ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलम नहीं देना है। यहाँ पे कॉलम हम नहीं देंगे, तो जो भी चल जाएगा कि कॉलम की दूरी हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो 9x15 ही हमारे ये जो तीनों साइज़ है 9x15 के हो जाएंगे। और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट रहेगा वो भी हमारे पास 4 16 के और 2 बार 12 के यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेफ स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह से सेफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं बीम की। तो बीम हम कैसे देना है, जैसे बीम देने के लिए हमारे पास एक बीम हमारे, जैसे कि फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनने के लिए बीम हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बीम हमारा इस तरह से फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब आउटर से आउटर तो हमें बीम देनी है, आउटर से आउटर तो बीम जाएगी ही जाएगी। एक बीम हमारा ये चले जाएगा, बीम हमें यहाँ पे 9 इंची का ही प्रोवाइड करना है। और जो इसका जो टक है, जैसे 4 इंची की वाल है तो 9 इंची का बीम हमें प्रोवाइड करना है, और 4 इंची का जो टक है वो इंटरनल डायरेक्शन में रहेगा। ऐसे ही हमारे ये जो 4 इंची पार्टीशन वाल है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, 9 इंची की बीम करना है। 9 इंची बीम से क्या हो रहेगा कि ये प्रॉपरली से फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे हमें फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से। तो ये भी बीम हमारा इस तरह से प्रोवाइड हो जाएगी। ये हमारा ऐसे बीम आ जाएगा, ये भी हमारा बीम, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो बीम है स्लैब बीम का इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ये जब मैप में मैंने बताया था प्लान में, तो ये आपका डाइनिंग रूम हो जाएगा, या फिर आप लॉबी बोल सकते हो उसको। उसके बाद हमारा किचन आ जाएगा। तो किचन के अंदर जो पूरा ये प्रॉपर ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस को यहाँ पे कवर करना है ये बीम, फ्लोर बीम से। ये फ्लोर बीम हो जाएगा। इस तरह स्टेयर केस के अंदर ये पूरा ये बीम हो जाएगी आपकी, ये फ्रंट में बीम हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा एंट्रेंस का, ये एंट्रेंस हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और जो ये चौकी रहेगी, चौकी हमें रेस्ट करना है, यहाँ पे भी नीचे बीम दे देते हैं, एक चौकी पे नीचे एक बीम देना है ताकि जो चौकी है प्रॉपर्ली से रेस्ट कर जाए। ये आपका ओपन स्पेस हो जाएगा, जहाँ पे आपका सिंक प्लस या फिर वॉश बेसिन, आपको यहाँ पे वॉश बेसिन या फिर आपका वॉशिंग मशीन लगा सकते हो, या आपका टॉयलेट हो जाएगा। तो ये आपका गेस्ट रूम, तो गेस्ट रूम के लिए आपने दरवाज़ा बाहर से देना है, ताकि जो इसका अंदर से भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, अंदर से भी, ताकि जो स्मेल है अंदर ना जाए। तो इसी वजह से हमने बाहर से बाहर दे दिया है, ठीक है। अंदर से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये इस तरह से प्लान आपका बन जाता है। यहाँ से बीम ये पूरा क्या हो जाता है, प्रॉपर्ली से फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से, ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा ओपन स्पेस यहाँ पे पूरा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें प्रोवाइड करना है, जैसे कि ये है तो प्रॉपर्ली से यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड यहाँ पे भी प्रोवाइड करना होगा। ये कॉलम, जैसे कॉलम यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे भी कॉलम है, तो कॉलम टू कॉलम प्रॉपर्ली से सपोर्ट चाहिए होगा,
ठीक है। अगर हम इसको बीम, ये बीम है, ये बीम नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो ये बीम हमें देना ही देना है। ये बीम नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये ओपन स्पेस हो जाएगा, तो ये आपका स्लैब के अंदर चला जाएगा। जो ये आपकी वॉल है वो स्लैब के नीचे रेस्ट कर लेगी। ये बीम हमें प्रॉपर्ली से टाई अप करने के लिए, कॉलम टू कॉलम हमें टाई अप चाहिए फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये मेन कॉमन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।